2006 से लेके मैं पूरा एंटी था संतजिया का। अच्छा। हाँ, एक नंबर पर जमन रुक के मारना मैंने पूरा सहयोग दिया था। आज मैं उनको साक्षात जल के कंठारा करके कहूँ भाई जुंदे भगवान है। फॉर्मेलिटी नहीं करता मैं कभी भी, दुनिया अनुगव है। मैं कहने लगा मैं एंटी था, पूरा जी जान से एंटी था, रुक के मारे मैंने गुरु जी के खिलाफ। लेकिन आज मैं उनका मेरे पाप धुजेंगे, मौज होगी। देख ले मेरा तो घर भगवान बन के आएगी, मेरा गांव बच गया, सारा कम हो गया। हम तो पूरा धन्यवाद करा जी, हाथ जोड़ के जमा भगवान है जी ये किस्म के। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हरियाणा के हिसार जिले का गुराना गांव बाढ़ की चपेट में था। जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ पानी का खौफनाक मंजर था। करीब 5 से 6 फुट गहरे पानी ने न सिर्फ 3000 एकड़ फसल को बर्बाद किया था, बल्कि गांव के 400 घरों को डूबने की कगार पर ला खड़ा किया था। प्रशासन की मदद का इंतजार था, लेकिन पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। किसानों की आंखों में मायूसी थी कि शायद इस बार रब्बी की फसल तो क्या, अपने घर बचाना भी नामुमकिन होगा। लेकिन जब उम्मीद टूटने लगी तब एक चमत्कार हुआ। सरपंच जी की गुहार पर संत रामपाल जी महाराज ने दया का ऐसा हाथ बढ़ाया कि नामुमकिन काम मुमकिन हो गया। गांव की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज द्वारा 3 बार मदद भेजी गई। उनकी कृपा से कुल 31,550 फीट, 8 इंची पाइपलाइन, 8 भारी भरकम मोटरें, 4 हैंडपंप और 1240 फुट तार गांव पहुंचाए गए। यह सिर्फ पानी निकालने की मशीनें नहीं थीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई संजीवनी थीं। उनके आदेश पर दिन रात 24 घंटे मोटरें चलीं और इस जिद्दी पानी को खेतों से बाहर निकाला गया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने गांव गुराना को जो सौगात दी है, उसको मैं मौकाए स्थिति को देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये जो मोटर है ये संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई है, आप ये देख सकते हैं। साथ में ये जो चारे कितने भी केबल्स हो यहाँ पर, जो आर्मंड केबल हो, ये भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है। मैं अब आ चुका हूँ गांव गुराना के दूसरी तरफ। अच्छा, ये जो पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये जो मोटर दिए गई हैं और तमाम जो पाइप दिए गए हैं, जितनी भी मान लो हमारा नाम करो PMB और CMB महाराज है जी, इसने हमारी जान बचाई है। हमारे बच्चों के लिए गेहूँ बो देंगे, महाराज की दात है। नहीं तो हमारा तो कणक बेचने का व्यवसाय भी कौन। जीवन दान मिला है। हाँ, जीवन दान मिला जी। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है किसान को। फसल का अन्नदाता माना तो हम तो संत श्री रामपाल जी महाराज को मानते हैं। जहां कल तक समुद्र जैसा पानी था, आज वहां गेहूं की हरियाली लहलहा रही है। जिस जमीन को सूखने में महीनों लगते, संत रामपाल जी महाराज द्वारा सही समय पर भेजी गई मदद ने उसे बिजाई के लिए तैयार कर दिया। 2500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अब फसल खड़ी है। यह सिर्फ गेहूं की बुवाई नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है, जिसने हजारों किसानों की डूबती हुई उम्मीदों को फिर से जीवित कर दिया। खेतों में लौटी यह रौनक उनकी अपार कृपा की गवाह है। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ। कर ले इतना तू यकीन, कर ले इतना तू यकीन, तुझे होगा ना कोई गम, तुझे होगा ना कोई गम। तू प्यार का सागर है,
ग्राम पंचायत गुराना आपका हार्दिक स्वागत करती है सरपंच श्री राम अवतार शर्मा। दर्शकों, आज हम फिर एक बार ग्राम पंचायत गुराना में आए हैं और यहाँ पर आने का हमारा मुख्य कारण ये है कि कुछ महीने पहले, यानी कि 2 महीने पहले हम यहाँ पर आए हुए थे, तो यहाँ पर चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ था। और आज आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं है, तथा साथ में गेहूं की हरी हरी कोपल जो है ज़मीन से निकल रही है, यानी कि गेहूं की फसल की बिजाई भी यहाँ पर हो चुकी है। यानी कि आज गुराना में पूरा पानी उतर चुका है। और वो पानी कैसे उतरा, वो एक बार यहाँ पर देखिए, एक बार नीचे ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं ना आप, नीले कलर का, ये देखिए इस पे धूल मिट्टी चढ़ चुकी है। ये देखिए पाइपलाइन बिछी हुई है, जो पाइपलाइन संत रामपाल जी महाराज ने दी थी। मोटर पाइप जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए गए थे, उनसे आज जो है गांव का पानी पूर्ण रूप से उतर चुका है। और आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि दूर तक आप नज़र फैलाएंगे तो पूरी जो है सूखी ज़मीन नज़र आ रही है, और जो गेहूं की बिजाई है वो हो चुकी है। खेतों में हरी हरी जो है घास की तरह जो है नई कोपल निकल चुकी है। और दूसरी तरफ भी देखिए, एक बार इस साइड भी दिखाइए, दूसरी साइड भी पूरी नई हरियाली सी यहाँ पर नज़र आ रही है। और शुरुआती दिनों में जब हमने आपको दिखाया था तो गुराना गांव जो है पूर्ण रूप से बाढ़ से डूबा हुआ था, और आज यहाँ पर देखिए एक नई हरियाली, एक खुशी की हरियाली जो आज यहाँ पर निकली है। तो आप समझ सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मोटर और पाइप इस गांव में पहुँचाए थे, उससे कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितना बड़ा सुधार हुआ है, और कितना बड़ा जो है परोपकारी कार्य हुआ है। इस परोपकारी कार्य के आगे सभी कार्य विफल हैं, फेल हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज परोपकार से गांव का जीवन में सुधार हुआ है, लोगों को नया जीवन मिला है। और अभी हम गुराना के गांव के बाहर जो नहर है वहां पर खड़े हुए हैं, और इस नहर के आसपास जो है पूरा समुद्र सा बना हुआ था। 2 महीने पहले की बात है, और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा एक जो है सूखी ज़मीन बहुत दूर तक नज़र आ रही है। अगर आप इस खेत की बात करेंगे जो आप हमारे यहाँ पर सामने देख रहे हैं, ये लगभग 5 से 6 फीट पानी इसमें था। अभी इसमें देख सकते हैं चारों तरफ से अगर देखें तो बहुत बड़ा एक गड्ढा नुमा है, और ये पूरा पानी से जो है भरा हुआ था। और वहाँ पर दूर तक आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो मोटर पाइप दिए थे, वो पाइपलाइन अभी भी यहाँ पर जो है बिछी हुई है, और इस पाइपलाइन के कारण जो है पूरा पानी निकला, और आज सारा पानी इस ज़मीन से निकल चुका है और गेहूं की बिजाई हो चुकी है। अभी हमारे साथ कुछ ग्रामवासी भी हैं, उनसे हम बातचीत करके थोड़ी जानकारी लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा बारू राम जी। बारू जी, हम 1-1.5-2 महीने पहले यहाँ पर आए थे। आज तो कहीं पानी की बूंद नज़र नहीं आ रही, लेकिन पहले कहीं ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, पूरा समुद्र बना हुआ था। 5 फुट था। क्या कारण रहा भाई, आज यहाँ पे एक बूंद भी नजर नहीं? महाराज जी ने जो अपना पाइपलाइन दी, उनसे निकाल लिया सारा पानी। अच्छा, पूरे गांव का पानी निकले? पूरे गांव का। अभी हम वहाँ से रोड से आए, बरवाला साइड से, मतलब कहीं पानी नजर नहीं आ रहा, सब जगह खेत जुते हुए नजर आ रहे हैं। हो रही है जी बढ़िया तरीके से। अच्छा, जमा पूरी बिजाई हो गई है? पूरी बिजाई। तो किसान खुश हो गया? जमा खुश है जी, 100% खुश है। कितना क्या पहले नुकसान था, कितनी खेती में आपको नुकसान? वो तो नुकसान तो 100 का 100 था जी। अगली फसल की बिजाई होगी पूरी तरह से। आपको कितना जमीन में पानी था आपकी? हमारे तो 30-40 किले थे जी। 40 किले थे आपके? खेत में डाली थी जी, उसमें ही पानी था ज्यादा। अच्छा, और वो 30-40 सारे किले में बिजाई हो चुकी है? सब बिज गया जी। क्या कारण था, क्या कारण आप समझते हैं कि भाई आपके गांव का पानी उतर गया आपके एरिया? रामपाल महाराज जी ने पूरी मदद की है जी, ये पाइपलाइन मोटर दे के हमारा तो बहुत फायदा करे। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? हम तो पूरा धन्यवाद करा जी, हाथ जोड़ के जमा भगवान है जी ये एक किस्म के। नमस्कार भाई साहब, सच्चाई। क्या नाम भाई साहब? रघु पंडित गुराना। रघु जी, क्या कहेंगे, आज गुराना गांव में हम देखने आए कि भाई 1-1.5-2 महीने पहले बहुत ज़्यादा पानी था, आज तो यहाँ कुछ बूंद भी नज़र नहीं आ रही, खेती जो है लहराती हुई नज़र आ रही, गेहूं की बिजाई हो चुकी है यहाँ पे। मैं बताऊं भाई साहब, 2006 से लेके मैं पूरा एंटी था संतजियाँ का। अच्छा, हाँ, 1 नंबर पर जमान रुक के मारना, मैंने पूरा सहयोग दिया था। अच्छा, आज मैं उनको साक्षात जल का कंठारा करके कहूँ भाई, जिंदे भगवान है। अच्छा, हाँ, मेरे
खेत के एकड़ चुकरदा 500 एकड़ में इतना पानी था। अगला जेठ में भी पानी बारिश खत्म नहीं होता पानी बिल्कुल भी। और डिप्टी सीएम ने दुष्यंत चौटाला ने मेरे खेत में बिट्टी भी लगा रखी है, लेकिन बिट्टी से भी कोई असर नहीं पड़ रहा था, इतना पानी था। लेकिन भगवान जी का मैं तो सख्त प्रणाम करता हूँ कि हमारा आई हमारी सूझबूझ ली तो हमारा खाने न दाने देंगे। हाँ नहीं बिल्कुल मर गए थे, कोई उम्मीद भी नहीं थी कि भाई। बिल्कुल भी प्रशासन ने तो जीरो था। हाँ प्रशासन तो हमारे एक तार का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, पाइप तो कहाँ मिलन थे, कुछ नहीं था हमारे गांव में, बुरा हाल था। मैं तो भगवान संत जी ने भगवान मानू सदा मानूंगा। हाँ कितना कितने किलो में आपका नुकसान था? मेरे खेत के चुकुरदा मेरे खुद के हमारे 60 किले चुकुरदा के 200 एकड़ का पूरा नुकसान था। 60 किले का आपका नुकसान था? 200 एकड़ था हमारा अच्छा। पड़ोसी का सारा, उसमें इतना पानी था 5 फुट पानी। वो निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ और अब सारे पानी उतर गया? सारा पानी उतर गया। हमारी गेहूं हो रही है कोरड़ी। अच्छा। हाँ कणक, हाँ बड़ी बड़ी कणक हो रही है, आगे जाके देखो तो पूरा खुशहाल। हाँ हमें साक्षात प्रणाम करूँ मैं तो दिल से अब भी कि गुरु जी ने हमारा मौज कर दी। हाँ अगर ये मान लो और आपके ये फॉर्मेलिटी नहीं करता मैं कभी भी, दुनिया अनुगा है मैं कहने लगा मैं एंटी था पूरा, जी जान से एंटी था, रुके मरे मैंने गुरु जी के खिलाफ। लेकिन आज मैं उनका मेरे पाप धुजेंगे, मौज होगी। देख ले मेरा तो घर भगवान बन के आएगी, मेरा गांव बच गया, सारा सारा कम हो गया। सही बात। तो क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज, भाई आपका एक खर्चा नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं लगा, पूरी जो है 100 एकड़ की जो है जमीन। सकरूप नट आता है 50 पैसे का, वो भी गुरु जी ने दिया है हमारा को, खर्चा हमारा क्या लग गया। एक पेज हुआ 50 पैसे का, वो भी गुरु जी ने दिया है। सलोचन भी गुरु जी ने दिया है, और मेरे को तो डोरी भी गुरु जी ने दी है। हाँ मेरे पर इतनी मेहर करी है भगवान, कोटि कोटि प्रणाम। अब पूरे गांव के किसान खुश हैं, क्या कहना है गांव के किसानों का? गांव पूरा गांव मेरा एंटी था गुरु जी का, आज पूरा गांव मेरा खुश है, बच्चा बच्चा खुश है। 1-2 एंटी आ रहा हो तो सदैव राक्षस का काम चलता रहेगा, वो बड़ी बात को नहीं है। तो आज गांव में क्या चर्चे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी के गांव नहीं पूरा देश में चर्चे हैं। हाँ जुगर आप पे गाँव नहीं हारेगा सारा, श्याम हमारा तो न्यू हारेगा सारा, रामपाल हमारा, यूं चर्चे चल रहा है। और होंगे 2032 में आने वाले बरवाड़ा संत लोक आश्रम की बहुत बड़ी चीज होनी है। 32 तक ऐलान कर दिया हमने, नहर पकड़े और बोलो। अच्छा मतलब इतना विश्वास हो गया? विश्वास है मेरे बहुत जोगी भाई, धन्यवाद तारा भलाओ संजिया, कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो जमन मुद्दा पड़ के प्रणाम करूँ। हाँ सुवन जी लगातार 2 महीने से आपके गांव में आना जाना हो रहा है और पानी बहुत ज़्यादा था, पाइप मोटर अभी देखी पाइपलाइन बिछी हुई है, तो कितना क्या सुधार हुआ है, कितना क्या जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद पहुंची थी उससे कितना क्या विकास हुआ है? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मेरे गांव गुराना में, मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं, पहले भी हमने बताया था, 31,550 फुट पाइप, 4 पीने के पानी के बड़े नलके और 8 मोटरें, जिनमें 6 मोटरें 15 एचपी की थी और 2 मोटरें 10 एचपी की थी। वो गुरुजियों ने गांव की सेवा के लिए, उस सेवा का हमारे को पूरा बेनिफिट हुआ है। लगभग पूरे गांव में हमारे 6-6 फुट पानी था और अभी गांव के 95% पानी गांव का उतर गया है। जो 95% जमीन से पानी निकल गया है, 95% तो गेहूं बिजाई होगी जी, आप हो चुकी है? हाँ हो चुकी है ऑलरेडी। 95 तो नहीं कहूंगा मैं, 70% होगी और बाकी जुताई बुआई चल रही है और 50% में तो गेहूं उग गया ही ऊपर। अच्छा कोपल निकल चुकी है? हाँ कोपले निकल चुके हैं। अच्छा सुमन जी, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ की स्थिति एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे सिचुएशन आप कैमरामैन को कहूंगा देखो घुमाओ, इस एरिया में जो आपको ये गेहूं दिख रही है ऊपर, एक आधा फुट की ऊपर से, यहाँ पे 6-6 फुट पानी था जी करीब। और जो गुरुजियों ने मदद दी है उन गुरुजियों की टीम का और गुरुजियों का बार बार धन्यवाद करते हैं हम, इसीलिए और उनसे प्रभावित भी है कि बाढ़ आपदा के समय पूरे हरियाणा में एक सतगुरु रामपाल जी महाराज को छोड़ के और भी काफी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं थी। नामदान देने वाली भी 2-3 संस्थाएं और हरियाणा में, और वैसे भी धार्मिक संस्थाएं हैं भाई। 2025 की जो बाढ़ आपदा थी उसमें कोई भी आगे नहीं आया, सिर्फ संत गुरु रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा में, जहाँ तक मेरे को सुना है, 450 प्लस गाँव में राहत सामग्री पहुंचाई है। क्या कहेंगे ताऊ जी आप?
ठीक है पानी उतरे अपनी तो गेहूं बीजिए ये सामने किले रहे अपने नहीं बजने गया अच्छा, ये आपके किले हैं सामने? ये अपने सारे घर क्या एक अच्छा, ये आपके यहाँ? हाँ 12 किले 12 पानी इतना खड़िया था जमा बीज गए। और बिजाई का कोई आस नहीं थी इतनी। अब खुश हो गए हैं? तांदे गेहूं बीजाई जुत की आस से अब खुश हो मरे गए? गई थी और जीरी तो मरे गई थी फिर माइया भी कौन थी। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज ने खुशहाली ला दी। और हमारा तो खुश है गया जो दे दी लाइन चलाएगी अच्छा, और लाइन चला दी तो बात बन गई। और नहीं कड़ा नहीं ट्यूब चला के तो लाइन गला पानी तारे है और नहीं पानी कड़ा उतरा ये बिजाई हुई 1 किला पाछा रह गया था अल्लाह तो। अच्छा, मतलब सब में बिजाई हो गई जितने भी आपके? सब में बिजाई होगी 12 के 12। अगर ये 12 किले में ना बिजाई होती तो कितना क्या नुकसान था आपका भाई साहब? बहुत ज्यादा नुकसान था पर कई जीरी मरी थी प्रार कई मरी कई साल जीरी मरना पे क्यों है क्यों बचा थी वैसे नुकसान तो सारा नुकसान हमारा तो यू नहीं क्यों और नहीं कुछ भी कौन था केड़ है। हाँ ये भी क्यों हो जाएंगे हमारा कम से कम ठेके ठाके जो भी हम बालक पलट जाएंगे इससे सारा। जो आपके 12 किले में जो था, एक किले में कितने मन गेहूं हो जाते हैं? 1 किलो में 50 की तो ऊपर हो जाएगी नॉर्मल 50 मन। 50 मन कितने के गेहूं हो जाते हैं? कितने रुपए के? देख लो 20 कुंटल है 20 दूनी तो 50,000 की 50-55,000 की यूं है 50,000 का। और आपके 12 किले में था 6 लाख का था। 6 लाख का सीधा सीधा फायदा हुआ। नुकसान था नहीं होते 6 लाख का नुकसान था। जीरी कितनी होगी? जीरी तो गई तुमसे गई क्यों तो हो जाएगी 6 लाख की। तो आपके अकेले का 6 लाख का फायदा संत रामपाल जी महाराज ने किया। और छाएगा तो था ही जी गेहूं जी अपना वही बढ़िया है जो बालक तो पलट जाएंगे जवा तो देखी जी अगली तो। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को आप? ये तो बढ़िया कर दिया सारे के लिए सही है और भी मांगा उसके लिए भी अच्छा है। अच्छी पहल करी जी हम दोनों सोचा इससे बड़ी और करें। दर्शकों, तो अभी आपने राजवीर की और इनकी प्रवीण की जो है कहानी सुनी कि ये इनके वो किले थे 12 किले 12 मतलब किले मतलब 12 एकड़ अनुमानित मान लीजिए आप, पूरे डूबे हुए थे। वो 6-6 फीट जो है इनमें पानी भरा हुआ था। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं की फसल जो है यहाँ पर बिज चुकी है, बिजाई हो चुकी है और गेहूं निकल भी चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुश थे राजवीर जी। 6 लाख का अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो एक सीजन का मतलब इस फसल का केवल राजवीर जी को 6 लाख का नुकसान था गेहूं का। और आज वो 6 लाख का फ़ायदा संत रामपाल जी महाराज ने राजवीर जी को किया। गुराना गांव के राजवीर जी को केवल एक किसान की कहानी ये है। अभी हमने आपको कितने लोगों की कहानी बताई कि गांव में लगभग, जब सरपंच जी से बातचीत हुई है, 2,500 एकड़ यानी कि 2,500 किले में जो है फसल की बिजाई हुई है। यानी कि करोड़ों रुपए का, कई हज़ार करोड़ रुपए का जो फ़ायदा है संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को दिया। किसान बहुत ज़्यादा खुशी हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो वादा किया था कि भाई अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, सामान चाहे कितना भी लगे, तो गुराना ने 3 बार जो है सामान मांगा था, 3 बार सामान दिया गया और उसका परिणाम आप देख सकते हैं। भारत का किसान खुशहाल हो गया, गुराना का किसान खुशहाल हो गया, आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। और दर्शकों, अभी हम गांव गुराना में पहुंच चुके हैं। गांव में यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया। गांव के बाहर सारा जो है खेतों में जो है बिजाई हो चुकी है, गेहूं की फसलें उग चुकी हैं। तो एक बार गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं, इन सभी से बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? राजेंद्र। राजेंद्र जी, हम लगभग 1-1.5-2 महीने पहले गुराना गांव में आए थे। बहुत ज़्यादा पानी था, मतलब चारों तरफ समुद्र सा नज़र आ रहा था। अब कहीं बूंद नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा शहर में उस साइड रह रहा है, इस इधर का तो सारा साफ बिजाई खूब होगी। क्या कारण है बिजाई होगी? बिजाई कारण का तो रामपाल महाराज ने पाइप दी है, मोटर दी, उसका है भाई कारण। और क्या है? हाँ, खूब मदद करी जमा, खूब मौजद करी जमा रामपाल महाराज ने। बार बार जिंदगी लाओ उसकी भगवान। आप बड़े बुजुर्ग हैं, अपने किसान भी हैं, क्या तकलीफ महसूस कर रहे थे उस समय भाई? महीनों से मर रहे थे जमा। हाँ भाई, जमा मर रहे थे, पानी में डूबा देख लिया, राय कुंदा कतुड़िया लखन ढूंढा पानी बढ़ रहा था, फिर लखन नकड़िया जड़ा था नहीं। और खेती मर गई सारी। ईब नहीं हवा आगे की दाने हो जाएंगे, सामने भी चाहिए थोड़ी बहुत है। उम्मीद पूरी हो गई कि भाई फसल की बिजाई हो गई है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत महाराज बहुत बढ़िया मनस है जमा। पूरा गांव खुश हो गया, किसान खुश हो गया पूरा। तबाही से खुशहाली तक का यह सफर
संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि का प्रमाण है। उनकी निस्वार्थ सेवा ने यह साबित कर दिया कि जब सहारा देने वाला इतना समर्थ हो तो बड़ी से बड़ी आपदा भी हार जाती है। एक तरफ प्रकृति का कहर था तो दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के परोपकार की जीत। आज गुराना गांव के किसान और खेत दोनों संत रामपाल जी महाराज की रहमत से ही मुस्कुरा रहे हैं। गाँव गुराना गुरु का आना, आज शुभ दिन आ गया हो। दिल से मान्या ज्ञान भी जान्या, भाग उदय अब हो गया हो। भाग बनी जिंदगी में आफत, खेत पर पानी फिर गया था। गाँव ढोर और ढाणी सारी जनू गाँव समुंदर बन गया था। गाँव समुंदर बन गया, खेती उजड़ी सुपने टूटे, फेर के जिनका फायदा हो।